मोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। यानी हमें यहाँ पर ककड़ी दिया है, मसाले दिया और भोजन दिया है। इसका वे नारे कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वे नारे के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का डायग्राम बनाना है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ककड़ी का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें यहाँ पर दिया है मसाले। अब मसाले का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो आपने पहले ककड़ी का डायग्राम बनाया है क्या ककड़ी और मसाले का आपस में कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर ककड़ी और मसाले का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो यहाँ पर मसाले का डायग्राम अलग बनेगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाना है जो कि हमें दिया है भोजन। अब भोजन का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना कि जो आपने पहले ककड़ी और मसाले का डायग्राम बनाया है क्या उनका भोजन से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर ककड़ी और मसाले दोनों की दोनों भोजन के अंदर आते हैं, तो भोजन का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर इनसे बाहर बनेगा और ये दोनों इसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले तो आपको पता करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 81 कैसे लिखा और यहाँ पर 64 कैसे लिखा, ये सबसे पहले आपको पता करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे हमें क्या दिया है, 3 और 5 दिया है और यहाँ पर 7 और 2 दिया है। तो इन संख्या को हमेशा क्या करें कि हमें यहाँ पर 64 मिले और यहाँ पर इन संख्या को ऐसा क्या करके हमें 81 मिले। ठीक है, ये हमें पता करना है। अगर हम यहाँ पर 3 और 5 को आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है, और 8 का वर्ग कर लेते तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64, और 64 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी आकृति में पता करेंगे। तो यहाँ पर भी हम 7 और 2 को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग कर लेंगे। तो यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग होता है 81 और 81 भी यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरी आकृति में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। तो 4 और 13 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने होंगे, 17। और जैसे हमने यहाँ पर जोड़कर वर्ग किया है, यहाँ पर भी जोड़कर वर्ग किया है, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग होता है 289। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, 289। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 7% 5 का संबंध 35 से, तो हमें उसी प्रकार 8% 4 का संबंध बताना है। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 7% 5 का संबंध 35 से कैसे है, उसी प्रकार हम 8% 4 का संबंध बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखिए 7 और 5 दिया, यानी कि इनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो 7 पंजे कितना होता है, तो 7 पंजे 35 होता है। कितना होता है, 35, और यहाँ पर 35 लिखा है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 4 का भी आपस में सेम तरीके से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 8 और 4 का भी सेम तरीके से गुणा करेंगे तो 8 चौको कितना होते हैं, 32 होते हैं। कितना होते हैं, 32। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 32 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फाइट को HKGJV लिखा जाता है, तो टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको देखना कि जैसे यहाँ पर हमें लेटर का लेटर ही कोड दिया है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार लिखना है। जैसे यहाँ पर फाइट दिया है तो फाइट को सबसे पहले आपको लिख लेना। ठीक है, जो भी आपको दी जाएगा उसको लिख लेना है। उसके बाद उसका कोड क्या दिया उसको नीचे लिखना। जैसे इसका कोड क्या दिया है, तो यहाँ पर HK। ठीक है, तो आपको लिखना है H, उसके बाद K, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, G दिया है, फिर J दिया है, फिर V दिया है। तो ऐसा लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एक को देखेंगे तो F से यहाँ पर क्या लिखा है, H लिखा है, मतलब यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर +2 किया। ठीक है, फिर यहाँ पर I से देखेंगे K लिखा है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर भी अल्फाबेट में यहाँ पर 2 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो G से तो G को ही लिखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी G है और यहाँ पर भी G है, तो यहाँ पर तो G से G ही लिखा है, यानी कि बीच वाले को वैसा ही लिखा है। उसके बाद H से J को देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना प्लस किया, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है। फिर यहाँ पर T से V लिखा है, तो यहाँ पर भी कितना प्लस करके लिखा, तो यहाँ पर भी ABCD में 2 प्लस करके लिखा है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर टाइगर का बता देंगे। ठीक है, जैसे
सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टी में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वी होगा। फिर हम यहाँ पर आई, और आई में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा के हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये हमारा बीच का है, तो बीच वाले को तो वैसा ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जी को हम क्या करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आई दिया और ई में भी 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आर दिया है और आर में भी 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये ऑप्शन में देखना है कि वी के जी जी टी कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको संख्या को ध्यान से देखने की संख्या कैसे लिखे। जैसे यहाँ पर देखिए 10 के बाद 10 लिखा, फिर 10 के बाद 20 लिखा है, 20 के बाद 60 और 60 के बाद 240 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी, इन्हीं संख्या का पता करके फिर हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 से 10 कैसे लिखा ये पता करते। देखिए अगर हम यहाँ पर प्लस तो कर नहीं सकते तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 से 10 यानी गुणा 1 करेंगे। 10 का 1 गुणा करेंगे तो 10 होगा। फिर देखिए 10 के बाद आगे 20 का पता करेंगे, तो यहाँ पर 10 का क्या करेंगे, तो अगर हम 10 का 2 गुना करेंगे तब हमारा कितना होगा, 20। और 20 से अब 60 का पता करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 20 का यहाँ क्या करेंगे, तो 20 का यहाँ पर हम 3 गुना करेंगे तो 20 3 कितना होंगे, 60, और 60 यहाँ पर लिखा है। अब 60 से 240 का पता करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 60 का भी क्या करेंगे, तो 60 का अगर 4 गुना करेंगे तो कितना होंगे, 240। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर पैटर्न को समझिए, सबसे पहले 1 गुना हुआ, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। तो अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 5 गुना, ठीक है। तो 240 का 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1200। कितने, 1200। तो ऑप्शन में देखिए 1200 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में तिर्यक रेखा की संख्या कितनी ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो आपको वर्ग बताना है और ना ही यहाँ पर आयत गिनना है और ना ही आपको यहाँ पर त्रिभुज गिनना है, सिर्फ हमें यहाँ पर पूछा है तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब तिर्यक रेखा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी रेखा है, तो रेखा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे सबसे पहली रेखा आपको पता है ये खड़ी वाली, इसको पहचानते होंगे, ये कौन सी रेखा है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ठीक है। उसके बाद ये आड़ी वाली रेखा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। उसके बाद ये हमारी एक ये वाली रेखा होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो ये हमारी फर्स्ट वाली रेखा कौन सी है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, और सेकंड वाली क्षैतिज रेखा है, और यहाँ पर थर्ड वाली हमारी तिर्यक रेखा, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना है, काउंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर गिनेंगे तो देखिए इधर से ये एक बन रही है, ये हमारी दूसरी है, इधर से देखेंगे तो ये हमारी तीसरी है, ये हमारी चौथी है, ये हमारी 5वीं, यानी कि ये 5 हमारी ये वाली, ठीक है। और देखेंगे हम तिर्यक रेखा में आड़ी वाली देखना है, तो हमारी इधर से भी ये एक ये वाली है, फिर ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं, 5 इधर से भी है, ठीक है। और भी देखेंगे तो और हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। बाकी हमें क्या कौन सी देखने को मिले, तो ये हमारी कौन सी यहाँ क्षैतिज देखने को 2 मिल रही है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर हमारी ये वाली ऊर्ध्वाधर देखने को मिल रही है, कि हमें यहाँ तिर्यक रेखा पूछा था, ठीक है। तो तिर्यक हमारी यहाँ पर 5 और 5 कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, ठीक है। 10 ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले घन में फूल के विपरीत फलक पर कौन होगा, यानी हमें यहाँ पर एक खुला पासा दिया है, ठीक है, खुला पासा दिया है, इसमें फूल के विपरीत कौन सा होगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको खुले पासे में किसी का भी विपरीत बताना है तो यहाँ पर क्या करना, थोड़ा सा समझिए। देखिए सबसे पहले तो आपको एक छोड़ के एक चलना है, जैसे यहाँ पर एक छोड़ के एक चलेंगे तो यहाँ पर हमारा तना का पत्ता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर फूल को छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पर बीच के बाद और आगे चलेंगे तो बीच से एक और छोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा फल हो जाएगा, और फूल का भी और तना छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फली हो जाएगी। ये दूसरे के विपरीत है। अब देखिए यहाँ पर एक और खास बात है कि आपको किसी का भी विपरीत बताना है तो यहाँ पर सबसे पहले सभी का विपरीत निकालना होगा, ठीक है। क्यों निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी आप विपरीत बताते हो तो विपरीत में कभी भी जो विपरीत होता है उसका कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसका विपरीत पूछा है, तो हमें यहाँ पर फूल का विपरीत पूछा है, तो फूल का विपरीत यहाँ पर क्या निकला हमारा, तो फूल का फली निकला है। तो ऑप्शन में देखिए फली कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मैं सिखाऊंगा बंद कैसे पासे को करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि असंगत शब्द का चयन करें, यानी हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए, इनमें से असंगत कौन सा हमें ये बताना है, ठीक है। तो 3 किसी न किसी तरह समान है लेकिन एक अलग है, वो हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चारों शब्द हमें क्या है, किसी न किसी की राजधानियाँ ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पर चेन्नई को देखोगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लखनऊ, उसके बाद यहाँ पर कोलकाता, अगर इन तीनों को देखो तो ये हमारे किसकी राजधानी है, तो ये हमारी राज्य की राजधानी है, किसके राज्य की राजधानी है, ठीक है।
लेकिन जो हमें दिल्ली दी है ये हमारी किसकी राजधानी है, तो ये हमारी देश की राजधानी, किसकी, देश की। अब ये किस देश की राजधानी, ये मुझे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर असंगत यानी कि अलग पूछा था, तो अलग हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो ए बी रेखा की दर्पण छवि को दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें पेस्ट दिया है, इसकी यहाँ पर ए बी रेखा दर्पण छवि इधर कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसी दर्पण छवि वाला प्रश्न पूछे, कोई सी भी रेखा दे, आपको क्या करना है, एक एक को देखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर किसकी छवि बनेगी, तो इधर जाएंगे तो टी की बनेगी, किसकी, टी की, ठीक है। और टी यहाँ पर देखिए कैसा बनेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो नीचे की ओर झुका और यहाँ पर भी नीचे की ओर झुका, तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर एस की बनेगी, तो एस की कैसी बनेगी, तो एस की ऐसी हमारे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर ई की बनेगी, तो ई भी कैसा बनेगा, तो ई भी हमारा ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर पी की बनेगी, तो पी भी हमारा कैसा बनेगा, तो पी हमारा इस टाइप से बना। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन हमारा हमें यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है। तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि ई पर यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है और के ए का दादा है, तो के पी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 लोगों के एक परिवार में पी ए का पिता है। अब पी क्या है, तो पी ए का पिता है, ठीक है। तो ये पी क्या है, ए का पिता है, तो ये ऊपर लिखाएगा और ए नीचे लिखाएगा, ठीक है। ए का पिता है तो इसे हम प्लस मान लेते हैं। उसके बाद हमें ए को ने ये नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद पी ए का पिता है। उसके बाद आगे प्रश्न करे कि के ए का दादा है। के क्या है, ए का दादा है। अब के ए का दादा है मतलब यहाँ पर के इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, ऊपर। अब दादा है तो इसको हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न करा है कि तो के पी से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर पूछ रहा है कि पी से, यानी कि यहाँ पर उल्टा बताना आपको कि पी का के क्या लगेगा। तो पी का के क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए ये इसका पिता होगा, तो ये क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए पिता कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से कन्फ्यूज होता है, प्रश्न को तो सही कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर आपको रिलेशन बताने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना। जैसे यहाँ पर पी से पूछा था तो पी का क्या लगेगा, ये आपको उल्टा बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि राम स्कूल जाने के लिए 3 बार दाएं, 4 बार बाएं, फिर 5 बार दाएं, फिर 1 बार बाएं मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया, तो बताइए राम कितनी दिशा में चला। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इस प्रश्न को 100% गलती करोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप कैसे प्रश्न को सोल्व करोगे, सबसे पहले देखो कि राम 3 बार कहाँ पर मुड़ा, तो दाएं, यानी आप करोगे कि 3 बार दाएं मुड़ा था। उसके बाद 4 बार, तो 4 बार बाएं, तो आप 4 भी लिख लोगे कि ये 4 बार बाएं। उसके बाद फिर 5 बार दाएं, तो आप क्या करोगे 5 लिख लोगे। उसके बाद या फिर 1 बार बाएं, तो आप क्या करोगे 1 लिख लोगे। फिर मुड़ा तो स्कूल पहुंच गया, तो बताइए राम कितनी दिशा में चला। तो आप क्या करोगे, सभी को जोड़ लेगो, ठीक है। सभी को जोड़ेगा तो यहाँ पर कितना होगा, तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 1 13 कितना होगा, तो देखिए 3 और 4 7, 7 5 12, 12 1 13 सभी को जोड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, सभी को जोड़ेगा तो 13 होगा, लेकिन 13 तो हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो फिर यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि दिशा कितनी होती है। तो दिशा देखिए मुख्य रूप से तो कितनी होती है, 4 होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, ये हमारी 4 दिशा होते हैं। लेकिन इनकी भी एक एक सहायक दिशा होती है बीच में, तो टोटल दिशा कितनी होती है, तो टोटल हमारी 8 दिशा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार कोर्ट का संबंध न्याय से है, तो हमें यहाँ पर स्कूल का बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। और कोर्ट में क्या मिलता है, न्याय मिलता है। क्या मिलता है, न्याय मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार स्कूल में क्या मिलेगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट में न्याय मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलता है, तो स्कूल में देखिए शिक्षा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। जैसे अब देख कोर्टों में न्याय मिलता है, तो स्कूल में क्या मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, शिक्षा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर एक समीकरण दिए, उसका सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो इनमें से 2 किन चिन्हों को बदला जाए कि ये समीकरण हमारी सही होगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है एसएससी के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, चिन्हों को बदल के देखना। तो कैसे बदलना, सबसे पहले आपको ऑप्शन से उठाना, ठीक है। ऑप्शन ए बी कहाँ से भी उठा के बदल चेक कर सकते हो, ठीक है। हमें यहाँ पर 109 लाना चाहिए, ठीक है। कितना, 109 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 13, कितने को लिखेंगे 13, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
हमें क्या करना है, देखिए पहले ऑप्शन को अगर हम उठाएंगे तो हमें यहाँ पर भागित और यहाँ पर माइनस को बदलना है, ठीक है। तो प्लस को तो वैसा ही रखेंगे, अभी इसको नहीं बदलना है। तो देखिए +15, उसके बाद गुणा भी वैसे ही रखेंगे, 8 को भी वैसे ही रखेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर भागित का चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर भागित और माइनस को बदलना है, तो जो माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भागित हो जाएगा, और जब भागित है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भागित की जगह में माइनस का लगाना है, फिर आपको लिखना है यहाँ पर आगे वाली संख्या 96, और जो माइनस का था वहाँ पर आपको भागित का लगा के अगली संख्या क्या लिखना है, 4। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास 109 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, 109। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे, तो इसमें भाग देंगे। तो 4 और 94 में भाग देंगे, तो देखिए 4 दूना 8, 1 बचा, फिर 4 चौक 16, कितने बार में गए, 24 बार में गए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 15 8 कितने होते हैं, 15 8 120 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 120। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 120। अब देखिए अब इसमें यहाँ पर ये माइनस बचा, इधर प्लस बचा, तो 13 में हम क्या करेंगे, 120 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 133 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 133। 133 में 24 को माइनस कर लेंगे, तब हमारे यहाँ पर कितने होंगे, कितने हो रहे हैं, इनको घटाने पर 109 हो रहे हैं, यानी कि 109 हमारा ऑप्शन नंबर किसका है, ऑप्शन नंबर ए। यानी भागित और माइनस को बदलेंगे तब हमारी समीकरण क्या हो जाएगी, ये वाली सही हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि आयत में 4 लोग केंद्र की ओर मुंह करके PQRS बैठे हैं, यानी एक आयत में, मतलब यहाँ पर आयत इस प्रकार का होता है, इसमें कितने लोग, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि R दाएं कोने पर बैठा है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, दायां किधर है, इधर है, और बायां किधर है, इधर है। तो R कहाँ पर बैठा है, दाएं कोने पर, तो हम यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी बिठा सकते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न कह रहा है कि S बाएं कोने पर बैठा है, तो S को भी हम क्या करेंगे, इधर बाएं कोने पर बैठा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी इसको बिठा सकते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर P S के दाएं हैं, P क्या है, एस के दाएं हैं, ठीक है। तो देखिए एस यहाँ पर है, तो एस के दाएं हैं, मतलब या तो P यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पर बना लेते, ये हमारा P हो गया, ठीक है। P एस के दाएं हैं इधर से, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि Q P के दाएं बैठा है, Q क्या है, P के दाएं बैठा है। अब Q P के दाएं बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर P कहाँ पर बैठेगा, तो P यहाँ पर बैठेगा, और Q कहाँ पर, P के दाएं बैठा है, तो Q यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर चारों के चारों लोग बैठ चुके हैं। अब हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, कि प्रश्न पूछ रहा है कि R के दाएं कौन बैठा है, R के दाएं कौन बैठा है। तो R का दायां किधर होगा, इधर होगा, और बायां किधर होगा, इधर होगा। तो R के दाएं कौन बैठा है, एस बैठा है। कौन बैठा है, एस बैठा है। तो एस हमें ऑप्शन कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद पर 18 दिसंबर से पहले, जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद पर यहाँ पर 12 दिसंबर से पहले उसका जन्मदिन किस तारीख पर है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले छोटे वाले को लिखना है। जैसे यहाँ पर 10 है, उसके बाद क्या है 12 तारीख है, उसके बाद 18 तारीख है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 तारीख है, ठीक है। लेकिन ये 27 हमारी कौन सी है, तो ये हमारी नवंबर वाली है, ठीक है। अब देखिए अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है वो समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहेंगे बंटी को याद है कि टीना का जन्मदिन 10 दिसंबर के बाद, यानी 10 दिसंबर के बाद मतलब इससे बाद, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि पर 18 दिसंबर से पहले। अब 18 दिसंबर से पहले, ठीक है, 18 दिसंबर से पहले तो ये तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद जबकि करुणा को याद है कि टीना का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद, ठीक है, पर 12 दिसंबर से पहले, पर 12 दिसंबर से पहले मतलब 12 से पहले, ठीक है। 10 के बाद 12 से पहले, तो यहाँ पर बीच में कौन सी तारीख होगी, 11, मतलब यहाँ पर फिक्स है कि 11 तारीख को आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 11 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर हमें आकृति की श्रृंखला दी है, इसी में अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक था, उसके बाद अगली आकृति में जाके वापस से वाइट हो गया है, फिर अगली आकृति में जाके वापस ब्लैक हो गया है, तो अगली आकृति में जाके क्या होगा, वापस से वाइट होगा। यानी यहाँ पर देखेंगे तो हमारे ऑप्शन कौन से वाले, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा और ऑप्शन डी वाला तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे तो और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा इस प्रकार का था, अगले में जाके ये ऊपर चले गया, फिर और आगे गया तो यहाँ पर इस साइड चले गया, तो आगे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अब ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर बी में देखने को मिला है। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी हमें यहाँ पर ग्रेजुएशन दिया है। ठीक है, इसमें जितने भी लेटर है इनका प्रयोग करके कौन सा शब्द जो कि नहीं बनाया जा सकता ये हमें बताना है। तो जो भी बन रहा होगा वो क्या होगा, इसी में से प्रयोग करके बन रहा होगा। अगर इसके अलावा अलग लेटर अगर उपयोग हुआ होगा तो वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल हमें यहाँ पर बी देखने को मिल रहा है जो कि हमारा ग्रेजुएशन में नहीं है। तो ये वाला हमारा नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट में ये डाउट होगा कि देखिए यहाँ पर डबल ओ है लेकिन यहाँ पर एक ही हो, तो ये कैसे बनाया जा सकता है, ये डाउट होगा। लेकिन देखिए हमें प्रश्न में ये नहीं कहा कि यहाँ पर केवल एक बार करके बोला ही नहीं। अगर केवल एक बार प्रयोग करने का बोलता है तो फिर ये भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पर सही जवाब कौन सा वाला है, तो सी वाला नहीं बनाया जा सकता और ये हमारा बनेगा। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि 200 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू दाएं 10वां स्थान पर है, तो बताइए मोनू का बाएं स्थान ज्ञात करें। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी 200 है। ठीक है, कितने 200, और 200 में से मोनू का स्थान दाएं से कितना है, 10वां है। तो देखिए बाएं से बताने के लिए आपको पता है कि हम क्या करते हैं, कुल में से एक स्थान को घटाकर एक प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 200 में से 10 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 190। कितने बचेंगे, 190, और 190 में एक को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे 191 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 191 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी हमें यहाँ पर डॉक्टर दिया है, बुखार दिया है, नुस्खा लिखना दिया है, निदान दिया है और यहाँ पर दवा दिया है। इसको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी छोटे से लेकर हमें बड़े तक चलना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होगा, बुखार होगा, यानी हम यहाँ पर 2 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, उसके बाद बुखार होगा तो हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हम यहाँ पर 1 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले हमारा चेक करेगा यानी कि निदान करेगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, अब निदान करने के बाद फिर डॉक्टर क्या करेगा, नुस्खा लिखेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 नंबर वाले को लेंगे। ठीक है, अब नुस्खा लिखने के बाद फिर क्या होगा, तो फिर आपको होगा यहाँ पर नुस्खा लिखने के बाद हमें दवा मिलेगी। क्या मिलेगी, दवा मिलेगी, तो फिर हम 5वें नंबर वाले को लेंगे। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि 21 43 5 कहाँ पर है, तो 21 43 5 हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी जिस प्रकार इन अक्षरों का संबंध इन अक्षर से, तो आपको यहाँ पर इन अक्षरों का संबंध किससे होगा ये बताना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।